यहाँ पर जैसे ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन होता है क्योंकि तो उस दौरान गर्भाशय के एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, धीरे धीरे टूटना प्रारंभ हो जाती है और ये रक्त कोशिकाएं, डेड अंडाणु, कार्पस एल्विकेंस, ये सभी योनि मार्ग से क्या हो जाती है, बाहर आना प्रारंभ हो जाते हैं। और ये टाइम जो लगभग होता है ये होता है लगभग 3 से 5 दिन का। कितने दिन तक चलता है ये? 3 से 5 दिन। जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होगा, डाउन होगा, तो प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, लो। प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, लो होगा। तो ये लो किसको संकेत जाएगा, ये संकेत जाएगा पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन, एफएसएच। और ये एफएसएच हार्मोन किसके ऊपर, पुट्टक कोशिकाओं के ऊपर कार्य करके पुट्टक कोशिकाओं को अंडाणु निर्माण के लिए क्या कर देता है, प्रेरित करता है। और जैसे ही अंडाणु का निर्माण प्रारंभ होता है, प्राथमिक पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक, तो यहाँ पर पुट्टक कोशिकाओं का जो दीवार जो होती है, वॉल जो होती है, उससे हार्मोन स्त्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण जैसे ही प्रारंभ हो जाता है तो ये जाता है कहाँ पर, संकेत वापस पीयूष ग्रंथि को जाता है, और पीयूष ग्रंथि एफएसएच का स्त्रावण क्या कर देती है, कम कर देती है। क्लियर है? अब यहाँ पर जैसे अंडाणु का निर्माण हो जाता है, ये क्या बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक। ये जो है ये क्या है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक है। ये क्या है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक। तो यहाँ से लेके ये जो है, ये टाइम जो है ये लगभग चलता है 6 से लेकर, और दूसरी प्रावस्था है ये पुट्टकीय प्रावस्था, पुट्टकीय प्रावस्था। और इस पुट्टकीय प्रावस्था में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक का निर्माण होता है। अब जैसे परिपक्व ग्राफियन पुट्टक बनती है, ये क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और जैसे परिपक्व ग्राफियन पुट्टक बनी, और परिपक्व ग्राफियन पुट्टक बनते ही लगभग 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और अंडा उत्सर्ग होते ही अंडाणु कहाँ चल जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पर एक संरचना बन जाती है, अस्थायी संरचना। क्या बन जाती है, यहाँ पर एक अस्थायी संरचना का क्या हो जाता है, अस्थायी अंतःस्त्रावी ग्रंथि का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रावण होगा, यहाँ पर ये जो है इसका लेवल, और ये जो यहाँ से क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो है यहाँ से इसका लेवल किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये अगर आगे चलेगा जब तो ये हार्मोन लेवल बना रहेगा। तो ये कार्पस ल्यूटियम है, और ये जो हार्मोन है ये है प्रोजेस्टेरोन। अब देखो यहाँ पर जैसे कार्पस परिपक्व ग्राफियन पुट्टक बनता है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक बनते ही पीयूष ग्रंथि जो है इससे एक और हार्मोन स्त्रावित होती है, जिसको बोलते हैं एलएच। और ये एलएच हार्मोन क्या काम करता है कि इस परिपक्व ग्राफियन पुट्टक से क्या करवाता, अंडोत्सर्ग करवाने का कार्य करता है। अर्थात इसका लेवल क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, जिसे एलएच सर्ज कहा जाता है। अंडोत्सर्ग होगा, और अंडोत्सर्ग के बाद में क्या बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम। ये अंडाणु तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से निकलकर अंडवाहिनी में, ये तो कहाँ पहुँच जाएगा, अंडवाहिनी में। और यहाँ क्या बन जाएगी, कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन से हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होगा, स्त्रावण होता है।
अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम जैसे जैसे अंडाणु का विकास हुआ, अंडाणु के विकास के साथ ही ये क्या होता है कि गर्भाशय में जो क्या होगी, रोपण की क्रिया होगी, तो गर्भाशय अपने आप को रोपण के लिए क्या करेगा, तैयार करेगा। तो जैसे यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल आता है, उसके बाद में और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन आ जाता है, तो यहाँ पर ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, और बड़ी हो जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर अब जैसे कार्पस ल्यूटियम बनी, ये अंडाणु कहाँ जाएगा, अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में जाकर इसका क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन के पश्चात क्या होगा, युग्मनज, और युग्मनज में रोपण की क्रिया होगी, नहीं होगी गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय अपने आप को रोपण के लिए, भ्रूण विकास जो होता है वो भी कहाँ होता है, गर्भाशय में, तो उसके लिए क्या करता है, तैयार करता है। तो ये जो प्रावस्था जो है, ये प्रावस्था जो है ये क्या कहलाएगी, पश्य अंडोत्सर्ग प्रावस्था। पश्य अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और पश्य अंडोत्सर्ग प्रावस्था में किसका निर्माण होगा, कार्पस ल्यूटियम का। अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम जो है एक निष्क्रिय संरचना में बदल जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉर्पस एल्विकेंस। कॉर्पस एल्विकेंस। और ये कॉर्पस एल्विकेंस तो धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा, कॉर्पस एल्विकेंस का निर्माण होते ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और डाउन होते ही क्या हो जाएगा, वापस ये जो प्रावस्था जो आ जाएगी, ये कौन सी प्रावस्था आ जाएगी, आर्तव प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था आ जाएगी, ये आर्तव प्रावस्था आ जाती है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का एफएसएच का लेवल कब ज्यादा होगा, जब पुट्टक कोशिकाओं से अंडाणु का निर्माण होता है। एलएच का लेवल कब ज्यादा होगा, जब परिपक्व ग्राफियन पुट्टक से अंडोत्सर्ग की प्रावस्था होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कब बढ़ जाएगा, जब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अधिकतम कब होगा, जब कार्पस ल्यूटियम बनेगी। तो पुट्टकीय प्रावस्था जो होती है, ये होती है कितने दिन की, लगभग 6 से लेकर 13वें दिन तक। 6 से 13 दिन जो होगा वो ये प्रावस्था होगी। उसके बाद में जो अंडोत्सर्ग होगा वो कौन से दिन होगा, लगभग 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग। और 14 के बाद में लगभग 15 से लेकर भी आगे कौन सी प्रावस्था आ जाएगी, पश्य। लगभग 2 दिन तक, लगभग कौन 2 डेज तक तो क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, जीवित रहता है। और उसके बाद में अगर निषेचन नहीं होता है तो ये प्रावस्था, उसके बाद में 15 के बाद में कहाँ तक, 28वें दिन तक। 28वें दिन के बाद में अगर निषेचन हो जाएगा जब, तो ये प्रोसेस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अर्थात कार्पस ल्यूटियम क्या रहेगी, बनी रहेगी। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगी, कार्पस एल्विकेंस में। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कहाँ आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल डाउन आ जाता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वापस क्या हो जाएगी, टूटना प्रारंभ हो जाएगी और आर्तव प्रावस्था जो है वापस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आर्तव प्रावस्था खत्म होगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल लो, एफएसएच सक्रिय, वो पीयूष ग्रंथि सक्रिय, एफएसएच का स्त्रावण। एफएसएच का स्त्रावण होते ही प्राथमिक क्या बन जाता है, प्राथमिक पुट्टक कोशिकाएं। प्राथमिक पुट्टक बनते ही एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण चालू हो जाएगा और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। परिपक्व ग्राफियन पुट्टक जब एलएच जो होती है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये संकेत जाता है कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि पे। पीयूष ग्रंथि से एलएच हार्मोन का स्त्रावण होगा। एलएच हार्मोन एक कंडीशन आएगी जिस पर एलएच हार्मोन का लेवल अधिकतम होगा, उस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, एलएच सर्ज कहा जाता है। तो यहाँ पर जब इसका लेवल एलएच सर्ज कहा जाएगा, जब लेवल क्या होगा, उच्चतम होगा। और उस उच्चतम लेवल पर इस परिपक्व ग्राफियन पुट्टक से अंडाणु निकलकर कहाँ पहुंच जाएगा, अंडवाहिनी में। और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग के बाद में ये जो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण होता है उसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किया जाएगा। तो उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल और बढ़ जाएगा। जैसे
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब ये क्या हो जाएगा, उधर जो अंडाणु गया हुआ है शुक्राणु के साथ क्या होगा, निषेचित होगा। निषेचित होने के बाद में युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद में लगभग 5-6 दिन कहाँ रहेगा वो अंडवाहिनी में, उसके बाद में कहाँ पहुंच जाता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में पहुंच जाता है, गर्भाशय के पास पहुंच जाता है। और गर्भाशय में जाकर उसमें क्या होगी, रोपण की प्रक्रिया होगी। क्या होगा, रोपण। और उसके बाद में क्या होगा, प्लेसेंटा का निर्माण होगा। प्लेसेंटा के निर्माण के बाद में भ्रूण का क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा। तो ये चीजें सारी बनी रहेगी। अगर निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल कहाँ आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल डाउन आ जाता है तो क्या बनाएगा, यहाँ पर वापस से गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, रक्त कोशिकाएं, रक्त, और उसके बाद में कार्पस एल्बिकेंस, डेड अंडाणु, ये सारे जो योनि मार्ग जो है उसके साथ क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बाहर आना प्रारंभ हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आर्तव प्रावस्था कहा जाता है। तो ये था कौन, मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र। क्या था, रज चक्र भी इसको बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी भी इसको बोली जाती है, क्योंकि प्रत्येक महीने में अगर निषेचन नहीं होता है तो माहवारी कब कब नहीं आती है। एक तो गर्भधारण हो जाता है, अगर माहवारी नहीं आई तो वो किसका, गर्भधारण का क्या सूचक है। तो गर्भधारण के समय भी माहवारी क्या हो जाती है, लगभग 9 महीने बंद रहती है। उसके बाद में जब तक माँ अपने, जैसे ही शिशु को, बच्चे का जन्म हो जाता है, शिशु का जन्म होता है, जन्म के पश्चात जब तक माँ अपने बच्चे को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, लगभग 5-6 महीने तक ये माहवारी जो है क्या रहती है, बंद होती है। और उसके बाद में पुनः दोबारा चालू हो जाती है, और लगभग 50 एज जो होता है उसके पश्चात ये माहवारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्लियर। तो ये था अपना रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें गर्भाशय की दीवार में कैसे परिवर्तन होगा वो देखा अपन ने। अंडाशय हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब ऊपर रहेगा, कब नीचे रहेगा, अंडाशय में क्या क्या परिवर्तन होंगे वो देखा। उसके बाद में इन्हीं से प्रभावित होकर कौन, पीयूष ग्रंथि जो है उसके द्वारा 2 हार्मोन, जब हमने हार्मोन कंट्रोलर पढ़ा था तब भी ये चीज बताई थी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं मादा के अंदर, एक एफएसएच और एक एलएच। एफएसएच जो है ये क्या काम करता है, एफएसएच पुट्टक कोशिकाओं को प्रेरित करता है, और एलएच क्या काम करता है, अंडोत्सर्ग के सम काम करता है। क्लियर। किसी को कोई डाउट, नोट। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे अपन जनन की प्रावस्था जो होती है। अपनी पहला टॉपिक जो था युग्मक निर्माण वो अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक जो आएगा, दूसरी प्रावस्था जो आएगी वो आएगी निषेचन। तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे निषेचन के बारे में। क्लियर।